महाभारत आदि पर्व द्वितीय अध्याय अश्वनी कुमार एवं उपमन्यु की कथा एवं महाराज जन्मेजय को कुतिया के द्वारा श्राप मिलना। उग्र श्रवा जी बोले, हे ब्रह्मर्षियों, एक बार राजा जन्मेजय अपने भाइयों के साथ पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उस समय एक कुत्ते को जन्मेजय के भाइयों ने पीट डाला। वह रोता चिल्लाता हुआ अपनी माता शर्मा के पास पहुंचा और उससे बोला कि मुझ निरपराध को जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। वह देवताओं की कुतिया शर्मा जन्मेजय के यज्ञ में आई और उनसे पूछा कि तुम लोगों ने मेरे निरपराध पुत्र को क्यों पीटा है? उसने न तो तुम्हारा हविष्य खाया है और न ही उसकी ओर देखा है, फिर इसके पीटने का क्या कारण है? इस बात का उत्तर जन्मेजय और उसके भाई न दे सके। इस पर कुतिया ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम पर घोर विपत्ति आवेगी। यह सुनकर राजा जन्मेजय बहुत दुखी हुए और इस अनिष्ट की शांति के लिए श्रुति श्रवा के पुत्र सोम श्रवा को अपना पुरोहित बनाया। किंतु सोम श्रवा ने कहा कि मैं इस शर्त पर आपका पुरोहित हो सकता हूँ कि जो कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ याचना करेगा मैं उसे दे दूँगा। राजा जन्मेजय ने यह स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वह तक्षशिला जीतने चले गए। उस समय अयोध्याम नाम के एक ऋषि वहाँ रहा करते थे। उनके आरुणि, उपमन्यु और वेद नाम के 3 शिष्य थे। उपमन्यु गौओं की सेवा किया करते थे और भिक्षा मांगकर उदर का पालन करते थे। एक बार उनको बड़ी भूख लगी तो उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। इससे वे अंधे हो गए और एक कुएं में गिर गए। जब आचार्य को पता लगा तो उन्होंने उनसे अश्वनी कुमारों की स्तुति करने को कहा। तब अश्वनी कुमारों ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उनको रोग मुक्त कर दिया। वेद ने जब विद्या समाप्त कर ली तब वह अपने घर लौट गए। उनके भी 3 शिष्य थे। उनमें उतंग नाम का शिष्य उनकी बहुत सेवा किया करता था। जब वह अपनी विद्या समाप्त कर चुका तब उतंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब वेद ने कहा, अपनी गुरुवानी से पूछ लो। उतंक गुरुवानी के पास गए। तब गुरुवानी ने कहा कि तुम पौष्य राजा की रानी के कुंडल मेरे लिए लाओ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। उतंक जो आज्ञा कहकर चले आए। उतंक वहाँ से चल दिए। मार्ग में उन्हें बैल पर चढ़ा हुआ एक महाकाय पुरुष मिला। उस पुरुष ने कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे गुरु ने भी खाया था। उतंक ने गोबर खा लिया और शीघ्रता से चल दिए।
जब वे राजा पौत्स के यहाँ पहुँचे तो पौत्स ने उतंक का मतलब समझकर उनको रानी के पास भेज दिया, किंतु रनिवास में रानी उतंक को कहीं भी दृष्टि नहीं आई। तब उतंक ने लौटकर राजा को उलाहना दिया। राजा ने कहा कि मेरी रानी पतिव्रता है, उसे अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। आप पवित्र होकर जाइए, रानी अवश्य मिलेगी। उतंक को गोबर खाकर कुल्ला न करने की बात याद आ गई, तो उन्होंने हाथ पैर मुंह धोकर 3 बार आचमन किया और पवित्र होकर महल में गए। तब उनको रानी मिल गई। रानी ने उनका अभिप्राय समझकर उन्हें अपने कुंडल दे दिए और कहा कि सावधानी से इन्हें ले जाना, कहीं तक्षक इन्हें ना ले जावे, क्योंकि वह कई बार इनको मुझसे मांग चुका है। उतंक वहाँ से कुंडल लेकर चल दिए और मार्ग में कुंडलों को रखकर संध्या वंदन करने लगे। जब वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो देखा कि कुंडल नहीं है। उतंक यह बात समझ गए और उन्होंने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक तक्षक का पीछा किया। तक्षक ने भयभीत होकर कुंडल उनको वापस कर दिए। उतंक ने कुंडल गुरुवानी को लाकर दिए और उनसे आशीर्वाद लिया, किंतु उतंक तक्षक की इस धूर्तता पर इतने क्रोधित थे कि वे सीधे हस्तिनापुर आए और सम्राट जन्मेजय से मिले। उतंक ने कहा, राजन, आपके पिता को मारने वाला एक तक्षक नाम का सर्प है। उससे बदला लेने के लिए आप एक सर्प यज्ञ कीजिए। मैं आपको इस कार्य में पूर्ण सहायता दूंगा। आपके पिता की रक्षा के लिए कश्यप नामक ब्राह्मण भी आ रहे थे, किंतु उस धूर्त ने लोभवश उन्हें भी वापस कर दिया था। जन्मेजय को तक्षक पर बड़ा क्रोध आया और वे मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे। आगे की कथा में जानेंगे कैसे सर्पवंश एवं अरुण गरुण की उत्पत्ति हुई। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं पंचम वेद महाभारत को श्रवण करें।